दोस्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुख और दुख की लहरें बार बार आती जाती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें धोखा, अपमान या निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या ईश्वर वाकई में देख रहा है? क्या वो गलत करने वालों को सजा देता है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। सूरज ढल चुका था और एक छोटा सा गांव अपनी शांति में डूब रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कृष्ण मंदिर था, जहां हर शाम भक्तों की भीड़ जमा होती थी। लेकिन आज मंदिर में सन्नाटा था। मंदिर के कोने में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने एक युवक बैठा था। उसका नाम था रवि। रवि की आंखें उदास थीं और उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वो बार बार ठाकुर जी की मूर्ति को देखता और फिर सिर झुका लेता, जैसे मन में कोई भारी बोझ हो। रवि की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक कि उसे एक बड़े धोखे ने तोड़ नहीं दिया। वो एक छोटे से व्यवसाय में अपने दोस्त के साथ पार्टनर था। रवि ने दिन रात मेहनत करके उस व्यवसाय को खड़ा किया था। उसने अपने सारे सपने, अपनी मेहनत और अपनी बचत उसमें झोंक दी थी। लेकिन उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। उसने सारा पैसा हड़प लिया और रवि को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। अब रवि के पास न पैसा था, न व्यवसाय और न ही कोई उम्मीद। समाज में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते रवि तो बेवकूफ था, क्या उसे नहीं पता था कि दुनिया ऐसी ही है। कुछ उसे ताने मारते, अब क्या करेगा, सारी जिंदगी कर्ज चुकाएगा। रवि मंदिर में बैठा यही सोच रहा था। उसका मन भारी था। वो ठाकुर जी की मूर्ति को देखकर बुदबुदाया, हे ठाकुर जी, आप तो सब देखते हो, फिर क्यों गलत करने वाले लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या आपका न्याय सिर्फ कहानियों में है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये अन्याय क्यों? तभी मंदिर के दरवाजे से एक बूढ़े बाबा की आहट सुनाई दी। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो देखते ही मन को सुकून देती थी। उनके पास एक लाठी थी और वे एक साधारण सी धोती पहने हुए थे। बाबा धीरे धीरे रवि के पास आए और उसके बगल में बैठ गए। रवि ने उन्हें देखा, लेकिन उसका मन इतना उदास था कि वो कुछ बोला नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? ठाकुर जी के सामने बैठकर भी तुम्हारा मन शांत नहीं है, क्या बात है? रवि ने पहले तो जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बाबा की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो उसे खींच रही थी। आखिरकार उसने अपनी सारी कहानी बाबा को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, कैसे उसका सब कुछ छिन गया और कैसे वो अब पूरी तरह टूट चुका है। उसने गुस्से में कहा, बाबा, अगर ठाकुर जी हैं तो वे ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं देते? क्यों गलत करने वाले लोग हंसते खेलते जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहां टूटा हुआ बैठा हूं? बाबा ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे रवि के मन की हर बात पहले से जानते हों। बाबा ने कहा, बेटा, ठाकुर जी का न्याय ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उनका न्याय इतना सूक्ष्म और गहरा है कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। बेटा, ये बात उस समय की है जब वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी शक्ति और करुणा के साथ विराजमान थे। वैकुंठ वो स्थान है जहां हर वस्तु और प्राणी भगवान की सेवा में लीन रहता है। एक दिन भगवान विष्णु अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी चरण पादुकाओं को अपने शंख और चक्र के पास रख दिया। ये एक सामान्य बात थी, लेकिन उस दिन कुछ असामान्य हुआ। शंख और चक्र ने पादुकाओं को देखा और उससे बात शुरू की। शंख ने व्यंग भरे लहजे में कहा, अरे पादुकाओं, तुम यहां वैकुंठ के इस पवित्र स्थान में क्या कर रही हो? यह स्थान तो हमारे जैसे शक्तिशाली और पवित्र यंत्रों के लिए है। तुम्हारी जगह तो बाहर है, भगवान के चरणों में, जहां धूल और मिट्टी होती है। सुदर्शन चक्र ने हंसते हुए शंख की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ, शंख सही कह रहा है, हम भगवान के हाथों में रहते हैं। मैं तो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार हूं जो दुष्टों का नाश करता है, और तुम तो बस चरणों में रहती हो,
जहां भगवान तुम्हें कभी भी उतार देते हैं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहां अंदर आ गईं, वरना तुम्हारी जगह तो बाहर ही है। पादुकाएं ये सब सुनती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी शंख और चक्र को और भड़काने वाली लगी। दोनों ने बार बार अपनी श्रेष्ठता का बखान किया। शंख बोला, मैं जब बसता हूं तो तीनों लोकों में मेरी ध्वनि गूंजती है। भगवान मुझे अपने होठों से लगाते हैं। क्या तुम्हारा ऐसा कोई महत्व है? चक्र ने जोड़ा, मैं तो भगवान का सबसे प्रिय हथियार हूं। जब मैं चलता हूं तो कोई नहीं बसता। तुम क्या हो? बस एक साधारण वस्तु जो भगवान के पैरों में रहती है। पादुकाएं चुप रहीं। उसकी चुप्पी में न तो क्रोध था, न ही अपमान का भाव। वे बस शांत थी, जैसे कोई सच्चा भक्त जो अपनी भक्ति में लीन हो। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु अपने विश्राम से लौटे तो उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं पहनने के लिए उठाई। जैसे ही उन्होंने पादुकाओं को स्पर्श किया, उन्हें लगा कि पादुकाएं कुछ उदास और परेशान हैं। भगवान विष्णु जो अपने भक्तों और अपनी हर वस्तु के मन की बात जानते हैं, उन्होंने पादुकाओं से पूछा, क्या बात है, तुम आज क्यों उदास हो? क्या कोई परेशानी है? पादुकाओं ने विनम्रता से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, शंख और चक्र मुझसे कह रहे थे कि मैं इस पवित्र स्थान के योग्य नहीं हूं। वे कहते हैं कि उनकी जगह आपके हाथों में है और मेरी जगह केवल आपके चरणों में, बाहर की धूल में। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा, प्रेम और ज्ञान था। उन्होंने पादुकाओं से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम मेरे चरणों की रक्षा करती हो, जो मेरी नींव है। बिना आधार के कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो गिर जाता है। शंख और चक्र को लगता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे चरणों में रहने वाली तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। फिर भगवान ने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जब मैं अपने राम अवतार में धरती पर जाऊंगा, तब तुम देखना, यही शंख और चक्र जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, वे तुम्हारी सेवा करेंगे। वे तुम्हें अपने सिर पर रखेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। जैसा भगवान विष्णु ने कहा, वैसा ही हुआ। जब वे अपने राम अवतार में धरती पर आए तो शंख और चक्र उनके भाई बन गए, शत्रुघ्न शंख और भरत सुदर्शन चक्र। जब राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा तो भरत और शत्रुघ्न ने उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम जी ने कहा, मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं लौट सकता। तब भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप नहीं लौट सकते तो अपनी चरण पादुकाएं हमें दे दीजिए। हम इन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले जाएंगे और इन्हीं के द्वारा राज्य चलाएंगे। राम जी ने अपनी पादुकाएं दी और भरत व शत्रुघ्न उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले गए। वहां पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया गया और 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन उसी पवित्र पादुकाओं के नाम पर चला। यह था भगवान विष्णु का न्याय। जो शंख और चक्र वैकुंठ में पादुकाओं का अपमान कर रहे थे, वही अब धरती पर उनकी सेवा कर रहे थे। कहानी सुनाने के बाद बाबा ने रवि की ओर देखा। रवि की आंखें नम थी, वो चुपचाप सुन रहा था और उसका मन अब पहले जितना भारी नहीं था। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, ये कहानी तुम्हारे सवालों का जवाब है। तुम सोचते हो कि ठाकुर जी गलत करने वालों को सजा नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का न्याय इतना सूक्ष्म है कि वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे पादुकाएं चुप रहीं, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। तुमने जो मेहनत की, जो ईमानदारी दिखाई, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। ठाकुर जी सब देख रहे हैं। पादुकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानती थीं कि उनका जवाब स्वयं भगवान देंगे। उसी तरह तुम्हें भी अपने कर्म पर भरोसा रखना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, वे भले ही आज सुखी दिखें, लेकिन ठाकुर जी का हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। बाबा ने आगे कहा, जीवन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन निराशा को अपनी ताकत बनाओ। जैसे पादुकाएं चुप रहकर भी सम्मान पा गईं, वैसे ही तुम भी धैर्य और मेहनत से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। ठाकुर जी पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। बाबा की बातें सुनकर रवि का मन हल्का हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपने मेरे मन को इतना सुकून कैसे दे दिया? बाबा ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूं बेटा।
लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमें वो ज्ञान मिलता है जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। अब तुम जाओ और अपने जीवन को नई शुरुआत दो। ये कहकर बाबा उठे और मंदिर के बाहर अंधेरे में गायब हो गए। रवि उन्हें देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा के रूप में स्वयं ठाकुर जी आए थे। उस रात रवि ने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और प्रण लिया कि वो कभी निराश नहीं होगा। वो अपने कर्म और भक्ति पर भरोसा रखेगा। इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक पाठ है विनम्रता और धैर्य। चरण पादुकाएं शंख और चक्र के तानों को सुनती हैं, लेकिन जवाब नहीं देती। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार चुप रहकर और अपने कर्म पर ध्यान देकर हम ज्यादा प्रभावशाली जवाब दे सकते हैं। रवि की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। रवि को उसके दोस्त ने धोखा दिया और समाज में उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाबा की कहानी सुनने के बाद उसने धैर्य और विनम्रता का रास्ता चुना। उसने ठाकुर जी पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। सनातन धर्म में भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत करो। पादुकाएं इस सिद्धांत का प्रतीक हैं। वे अपनी सेवा में लीन रहती हैं बिना किसी अपेक्षा के। हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपमान या तानों पर। अगर आप अपने जीवन में किसी के द्वारा अपमानित हो रहे हैं तो याद रखें कि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। धैर्य रखें क्योंकि समय और ईश्वर आपके लिए जवाब देंगे। कहानी में भगवान विष्णु का हस्तक्षेप हमें ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सब देखता है। वो हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखता है। जब पादुकाएं अपमानित होती हैं तो भगवान न केवल उनकी बात सुनते हैं बल्कि उन्हें सम्मान देने का वचन भी देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय होता है तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का न्याय भले ही देर से हो लेकिन वो हमेशा सही होता है। रवि को लगता था कि ठाकुर जी गलत करने वालों को सजा नहीं देते, लेकिन बाबा की कहानी सुनने के बाद उसे समझ आया कि ठाकुर जी का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा होता है। रवि ने ठाकुर जी पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में 27 साल जेल में बिताए क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। कई बार उन्हें लगा होगा कि उनका संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और रंग भेद को खत्म करने में सफल हुए। ये ईश्वर के न्याय का उदाहरण है। सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत कहता है कि हर कर्म का फल मिलता है। जो लोग गलत करते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं और न्याय करते हैं। पादुकाओं की कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि ईश्वर का न्याय अटल है। अगर आप अन्याय का सामना कर रहे हैं तो निराश न हो। ठाकुर जी पर भरोसा रखें, वे आपके साथ हैं और सही समय पर आपको न्याय मिलेगा। चरण पादुकाएं भगवान की सेवा में लीन रहती हैं। वे कोई प्रशंसा या सम्मान की अपेक्षा नहीं करती। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा वो है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जीवन में हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाते समय यह सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और इससे किसी का भला हो रहा है। रवि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यवसाय को खड़ा किया था, लेकिन उसे धोखा मिला। बाबा की कहानी सुनने के बाद उसे समझ आया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं थी। उसने ठाकुर जी की सेवा में खुद को समर्पित करने का फैसला किया और बिना किसी अपेक्षा के जीवन को फिर से शुरू किया। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में बिताया। उन्होंने कभी प्रशंसा या सम्मान की अपेक्षा नहीं की। उनकी सेवा ने लाखों लोगों के जीवन को बदला और उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। ये सच्ची भक्ति और सेवा का उदाहरण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म योग सबसे उत्तम मार्ग है। हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए बिना फल की इच्छा के।
पादुकाएं इस सिद्धांत का प्रतीक हैं। वे चुपचाप अपनी सेवा करती हैं और अंत में उन्हें सम्मान मिलता है। अपने जीवन में सेवा का मार्ग अपनाएं, चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या देश के लिए। अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अपेक्षा के निभाएं। आपकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन में निराशा का आना स्वाभाविक है। जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती तो मन उदास हो जाता है, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि निराशा को प्रेरणा में बदला जा सकता है। पादुकाएं अपमान सहती हैं, लेकिन वे हार नहीं मानती। वे अपनी जगह पर डटी रहती हैं और अंत में उन्हें सम्मान मिलता है। रवि भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन बाबा की कहानी ने उसे प्रेरणा दी। उसने समझा कि निराशा में भी आशा की किरण होती है। उसने ठाकुर जी पर भरोसा किया और अपने जीवन को नई दिशा दी। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा बार असफलता मिली। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और धैर्य ने दुनिया को रोशनी दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता या अपमान हमें रोक नहीं सकता, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सनातन धर्म में जीवन को एक तपस्या के रूप में देखा जाता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में विचलित न हो और सुख में लालच न करें। हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। पादुकाएं इस सिद्धांत का प्रतीक हैं। अगर आप निराशा का सामना कर रहे हैं तो इसे अपनी ताकत बनाएं। हर असफलता में एक नई शुरुआत का मौका है। ठाकुर जी पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। कहानी का एक और गहरा संदेश यह है कि ईश्वर ने हर चीज को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। शंख, चक्र और पादुकाएं सभी का अपना महत्व है। ठीक उसी तरह जीवन में हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति का अपना महत्व है। हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। रवि को समाज ने कम आंका। लोग उसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन बाबा ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है। रवि ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया। एक स्कूल में एक शिक्षक, एक चपरासी और एक छात्र, सभी का अपना महत्व है। शिक्षक ज्ञान देता है, चपरासी स्कूल को साफ रखता है और छात्र भविष्य बनाता है। अगर कोई एक भी गायब हो तो स्कूल अधूरा है। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। सनातन धर्म में हर प्राणी को ईश्वर का अंश माना जाता है। उपनिषद कहते हैं, सर्व विश्वेन सन्नादति, अर्थात सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न होता है। पादुकाएं हमें सिखाती हैं कि हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। अपने आसपास के लोगों और चीजों का सम्मान करें। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का अपना महत्व है। किसी को छोटा ना समझें। कहानी का अंतिम संदेश है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या वस्तु छोटी नहीं है। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी ईश्वर की रचना है। रवि ने बाबा की कहानी सुनने के बाद यह समझा कि उसे अपने दोस्त के धोखे को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने समाज में सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार शुरू किया। उसने अपने जीवन को एक परिवार की तरह देखना शुरू किया, जहां हर कोई महत्वपूर्ण है। दलाई लामा हमेशा प्रेम और करुणा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहें तो दुनिया में शांति होगी। ये वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है। सनातन धर्म में पूरी सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, लेकिन उसे अलग अलग रूपों में देखा जाता है। हमें हर प्राणी और हर चीज में ईश्वर को देखना चाहिए। अपने जीवन में प्रेम और सम्मान का भाव रखें। हर व्यक्ति और हर चीज को एक परिवार की तरह देखें। इससे आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। बाबा की कहानी सुनने के बाद रवि ने अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए एक छोटी सी नौकरी शुरू की। उसने समाज के तानों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत और भक्ति पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया और इस बार उसने सावधानी बरती। कुछ सालों बाद रवि एक सफल व्यवसायी बन गया। लोग अब उसका सम्मान करने लगे।
लेकिन रवि के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। वो बाबा कौन थे? उसे हमेशा ऐसा लगता था कि बाबा के रूप में स्वयं ठाकुर जी उसकी मदद करने आए थे। वो अक्सर उस मंदिर में जाता और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाता। वो कहता, हे ठाकुर जी, आपने मुझे उस दिन रास्ता दिखाया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि विनम्रता, धैर्य और सच्ची भक्ति ही जीवन की असली शक्ति है। जब हम निराशा के दौर से गुजरते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर का न्याय अटल है। वो हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखता है। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। रवि की कहानी हमें दिखाती है कि निराशा के बाद भी आशा की किरण होती है। हमें ठाकुर जी पर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन को प्रेम, सम्मान और सेवा के साथ जीना चाहिए। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में हार मान चुके हैं। उठिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और विश्वास रखिए कि ठाकुर जी आपके साथ हैं। जैसे पादुकाओं को सम्मान मिला, वैसे ही आपको भी आपकी मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।